हेलो दोस्तों, आपका वापस से स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल अनबॉक्स स्टोरी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शुड यू टेक एजुकेशन लोन। अगर आप एक स्टूडेंट हो, 12th में हो, हायर एजुकेशन प्लान कर रहे हो और आपके पास पैसे नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली आप लोन के लिए सोचते हो। तो क्या स्टूडेंट लोन आपको लेना चाहिए? इज इट वर्थ इट? और उसका क्या डार्कर साइड है? अगर आप टाइम पे नहीं रिपेमेंट कर पाए तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे, तो इस वीडियो में पूरे अंत तक बनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फटाफट से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले रीपेमेंट शेड्यूल समझ लो। रीपेमेंट शेड्यूल क्या होता है? अगर आपने गवर्नमेंट बैंक से लोन दिया है तो आपको बैंक पढ़ाई के बाद, अगर आपकी 2 साल की पढ़ाई है तो उसके बाद 1 साल और टाइम देती है जॉब के लिए, फिर आपको रीपेमेंट करना शुरू होता है। और वो गवर्नमेंट बैंक 15 साल के लिए देती है, रीपेमेंट कर सकते हो आप आपका अमाउंट। और प्राइवेट बैंक 7 साल, मतलब मोरेटोरियम पीरियड, स्टडीज के बाद 1 साल और उसके बाद 7 साल का प्राइवेट बैंक और टाइम देगी, जहां आप अपने लोन को रीपेमेंट कर सकते हो। तो अगर आपने 4 लाख से नीचे का लोन लिया है तो वहां पर कोई को बोरोवर नहीं चाहिए, कोई कोलैटरल नहीं चाहिए। 4 लाख का लोन सिर्फ आपके एप्लीकेशन पे पास हो जाएगा, बैंक अपने विवेक पर आपको लोन दे देगी। लेकिन उसको अगर आपने टाइम पे रीपेमेंट नहीं किया तो बैंक आपको लगातार नोटिस भेजती है, आपको लगातार नोटिस पे नोटिस सम्मन आता है। और अगर आपने नोटिस के बाद भी रिपेमेंट नहीं किया तो लास्ट में बैंक आपका क्रेडिट रेटिंग खराब कर देती है, आपका सिबिल स्कोर गिर जाता है, आपकी क्राइसिल जो रेटिंग होती है वो गिरा देती है और आपको आगे इन फ्यूचर कोई लोन नहीं मिलता, आप ब्लैकलिस्ट हो जाते हो। तो आपको ये बात बहुत ध्यान रखना है। एज अ स्टूडेंट हम इन सब बातों को सोचते नहीं हैं, बस लोन मिल रहा होता है उस समय ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि कहीं से भी हमें पैसा मिल रहा होता है तो बहुत मजा आता है। लेकिन ये पैसे हमारे नहीं हैं, ये पैसे को हमको रीपेमेंट करना है और वो भी इंटरेस्ट के साथ। जब तक आपका मोरेटोरियम पीरियड चल रहा होता है तब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा होता है। यानी अगर मान लो आपने 4 लाख का लोन लिया तो 4 लाख नहीं रिपे करना आपको हो सकता है 7 लाख, 7.5 लाख। गवर्नमेंट बैंक में सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, लेकिन प्राइवेट बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है और सोच समझ कर डिसीजन लेना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डिसीजन है। सेकंड पार्ट पे आ जाओ तो 4 लाख से 6.5 लाख के बीच अगर आप लोन लेते हो तो वहां बैंक को को बोरोवर चाहिए होते हैं। और अगर आपने नहीं रिपे किया टाइम पर बैंक को एजुकेशन लोन तो वो आपके को बोरोवर पे प्रेशर बनाती है, उनके घर पे भी नोटिस जाते हैं। वो आपके ऑब्वियसली गार्जियन होंगे तो आप उनको भी नोटिस जाएगा, उनको भी बैंक परेशान करेगा। और नोटिस पे नोटिस देने के बाद भी अगर रीपेमेंट नहीं होता है तो कोर्ट के भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। थर्ड केस में जहां पे लोन का अमाउंट 7.5 लाख रुपए से ऊपर है वहां तो को बोरोवर चाहिए ही, साथ में बैंक एक सिक्योरिटी भी रखती है। सिक्योरिटी मतलब कोई गोल्ड हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट हो सकता है, लैंड के पेपर हो सकते हैं, LIC का बॉन्ड हो सकता है। बैंक कुछ भी आपसे सिक्योरिटी लेती है और अगर आपने टाइम पे रीपेमेंट नहीं किया तो बैंक उसको प्रोसेस के तहत, प्रोसेस होते हैं, पहले 60 दिन का टाइम देती है, फिर 30 दिन का नोटिस भेजती है। इसके बाद वो आपके प्रॉपर्टी को बेच भी सकती है, वो आपकी चीजों को नीलाम भी कर सकती है जो सिक्योरिटी के तौर पे आपने बैंक में जमा किए हैं। तो सोचो कितना खतरनाक है। एज अ स्टूडेंट हम इन सब बातों को सोचते नहीं है, बस लोन ले लेते हैं। तो आपको एजुकेशन लोन अगर आप ले रहे हो और ये आप एजुकेशन लोन वर्थ है कि नहीं, इसके लिए कुछ पॉइंट्स आपको समझने जरूरी हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो एजुकेशन लोन जो आप ले रहे हो वो आप खुद के लिए ले रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो इसके लिए आपके गार्जियन के ऊपर प्रेशर नहीं आना चाहिए। तो कोई को बोरोवर नहीं होना चाहिए आपका। आपकी पढ़ाई है, आपका डिसीजन है, एजुकेशन लोन भी आपका होना चाहिए। आप ही उसको रीपेमेंट करने चाहिए बाद में जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, चाहे आपको जॉब ढंग का मिले या नहीं मिले, वो आपके गार्जियन तक बात नहीं आनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या है? आपको बहुत रिसर्च करनी है। किसी भी XYZ घटिया कॉलेज के लिए एजुकेशन लोन नहीं ले लेना है। आपको एजुकेशन लोन लेना है या तो टॉप इंस्टीट्यूट्स के लिए इंडिया में, या तो आपको एजुकेशन लोन लेना है जहां पर आपको लगता है कि आपका अच्छा प्लेसमेंट हो जाएगा, उस कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तभी आपको एजुकेशन लोन के लिए जाना है। क्योंकि मान लो आपने एजुकेशन लोन ले लिया, आपकी डिग्री भी कंप्लीट हो गई, आपको ढंग का जॉब नहीं मिला, आप कैसे लोन को रीपेमेंट करोगे? या 70-80% आपका लोन अमाउंट में ही चल जा रहा है, कुछ दिन के बाद आप रीपेमेंट नहीं कर पाओगे, तो वो एक्स्ट्रा बर्डन है आपके लिए। एजुकेशन लोन आपने ले लिया, डिग्री भी मिल गई और घर पे बैठे हो, कितना प्रेशर हो जाएगा समझो। एक तो बैंक का प्रेशर है, मेंटल प्रेशर है कि आपको जॉब नहीं मिला, बहुत ज्यादा
आप जो है डिप्रेशन में चले जाओगे। इस बात को स्टूडेंट को सोचना बहुत जरूरी है। एंड थर्ड, मान लो आपने डिसीजन ले लिया कि मुझे एजुकेशन लोन के थ्रू ही पढ़ना है, तो आज डे 1 से अपनी पूरी ताकत झोंक दो। जो भी कोर्स आप कर रहे हो, आप अटेंडेंस टाइम पे रखो, असाइनमेंट टाइम्स बनाओ, सॉफ्ट स्किल डेवलप करो, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करो, कम्युनिकेशन पे काम करो, सब्जेक्ट नॉलेज लो, कुछ भी करो, लेकिन डे 1 से अपने आप को इतना इंप्रूव कर लो कि आपको पता हो कि चलो ऑन कैंपस बाई मिस्टेक अगर हमको ऑन कैंपस ढंग का नहीं मिला तो आप ऑफ कैंपस क्लेम कर ही लोगे, आप जॉब ले लोगे और आप टाइम पे लोन को रीपेमेंट कर पाओगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे ही आप एनरोल होते हो, आपने एजुकेशन लोन लेते हो, तो आपको एंजॉय नहीं करना है उस एजुकेशन लोन को, उसको रिपेमेंट कैसे करना है, उसकी ईएमआई क्या होगी, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कितना प्रिपरेशन करना होगा, कितने की जॉब लेनी होगी, ये सारा कुछ पेन पेपर पे कैलकुलेट करना होगा। तो आई होप इस वीडियो में मैंने आपको एजुकेशन लोन आपके लिए सही है या नहीं इस बारे में कुछ जानकारी दी होगी। ऐसे ही वीडियोस लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाता हूं तो स्टूडेंट्स के बीच में ये बातें जानी चाहिए। दिस इज अभिषेक, एज ऑलवेज साइनिंग ऑफ। आप अपना और अपने आसपास वालों को ख्याल रखिए, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। टेक केयर।